नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक हो। मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है और एक नया वीडियो लेकर आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हो गया हूँ। दोस्त, आज हम लोग सीखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल पावर सर्किट एंड इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सर्किट। इलेक्ट्रिकल पावर सर्किट और इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सर्किट के बीच में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में आज थोड़ा हम लोग नॉलेज लेंगे या जानकारी लेंगे। आप लोगों को मैं पावर सर्किट के बारे में और कंट्रोल सर्किट के बारे में इंग्लिश में भी बताऊंगा और उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में भी समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, दो सर्किट का जो पावर सर्किट होता है और कंट्रोल सर्किट के बीच में डिफरेंस क्या है उसके बारे में मैं आज बताऊंगा। ये देखिए, पावर सर्किट का जो कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो पावर सर्किट है और ये कंट्रोल सर्किट है, इसके बीच में डिफरेंस क्या है मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो पूरा वीडियो नॉलेजेबल होने वाला है दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, कुछ ना कुछ नॉलेज आप लोगों को ज़रूर मिलेंगे। तो पहला बात जो है पावर सर्किट के अंदर दोस्तों क्या रहता है। पावर सर्किट पहला जो पॉइंट है फंक्शन क्या रहता है, कैरीज द मेन इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम द सोर्स टू द लोड। ब्रैकेट में क्या है, द डिवाइस दैट परफॉर्म्स द वर्क लाइक ए मोटर, हीटर और लाइटिंग। पावर सर्किट का मेन जो काम होता है दोस्तों, उसका क्या काम होता है, इलेक्ट्रिकल पावर को कैरी करना होता है सोर्स से लोड तक ले जाने के लिए। मतलब दोस्तों, सोर्स जो होता है जनरेटर से सोर्स आता है, ठीक है। उसके बाद थर्मल पावर स्टेशन से हो गया, हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन जो हो गया, जनरेशन जो स्टेशन होता है वही सोर्स होता है इलेक्ट्रिकल। तो पावर वहाँ से क्या करता है, द डिवाइस दैट परफॉर्म्स लाइक वर्क लाइक मोटर, हीटर। वहाँ से जो जनरेटर से ये मोटर चलता है या हीटर चलता है या लाइटनिंग ऑपरेट होता है, लाइट जो जलता है। तो फंक्शन पावर सर्किट का ये काम होता है। पावर सर्किट का मेन काम क्या होता है, सोर्स से मतलब जनरेशन से जो सप्लाई होता है उसके ज़रिए, सोर्स के ज़रिए डिवाइस मतलब मोटर भी ऑपरेट होता है, बिजली का जो मोटर होता है बड़ा बड़ा, ठीक है। तो हीटर भी ऑपरेट होता है और हमारा जो लाइट जो जलता है घर में हो या बाहर हो, इंडस्ट्रियल एरिया में हो या पावर स्टेशन में हो, वो क्या होता है, ऑपरेट होता है ये पावर सर्किट के ज़रिए, ठीक है दोस्तों। और कंट्रोल सर्किट का मेन फंक्शन क्या होता है दोस्तों, मैनेजेस द ऑपरेशन। ये देखिए फंक्शन पहला जो पॉइंट है, मैनेजेस द ऑपरेशन ऑफ द पावर सर्किट थ्रू सिग्नल्स एंड लॉजिक। एग्जाम्पल क्या दिया है, डिसाइडिंग व्हेन द टर्न ए मोटर ऑन ऑफ। कंट्रोल सर्किट का पहला जो पॉइंट है, मैनेजेस द ऑपरेशंस ऑफ द पावर सर्किट। पावर सर्किट का जो ऑपरेशन होता है, ठीक है, जैसे मोटर हो गया, ठीक है, हीटर हो गया, उसको आप लोग सिग्नल देता है ये कंट्रोल सर्किट के ज़रिए, ठीक है। कंट्रोल सर्किट के ज़रिए पावर सर्किट को सिग्नल देता है। देखिए क्या लिखा है, पावर सर्किट थ्रू सिग्नल एंड लॉजिक। लॉजिक और सिग्नल के ज़रिए मोटर को ऑन ऑफ किया जाता है ये कंट्रोल सर्किट के ज़रिए, ठीक है। मोटर में पावर दिया जाता है पहले पावर सर्किट के ज़रिए, उसके बाद ये जो पावर सर्किट है उसको कंट्रोल करता है ये कंट्रोल सर्किट लॉजिक और सिग्नल्स के ज़रिए, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वोल्टेज एंड करंट है, ठीक है। तो ऑपरेट्स at high voltages and high currents, often three-phase AC involving significant power levels, kilowatts और more। वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। ये जो मोटर होता है, ठीक है, ऑपरेट होता है, ऑपरेट्स इन हाई वोल्टेज एंड हाई करंट। ये जो थ्री फेज का सप्लाई होता है ये मोटर को दिया जाता है या हीटर को दिया जाता है, ये थ्री फेज का होता है। इसका जो वोल्टेज लेवल होता है हाई होता है और करंट का जो लेवल होता है वो भी हाई होता है। ये जो रेटिंग होता है मोटर का किलोवाट्स का भी होता है, मेगावाट का भी होता है, ठीक है। वोल्टेज और करंट का रेटिंग जो होता है वो पावर सर्किट में ज़्यादा होता है, हाई होता है। दूसरी तरफ कंट्रोल सर्किट में क्या रहता है दोस्तों,
operates at much lower safer voltages like 24 voltage DC or 120 volt AC and low currents milliamperes or few amperes. This separation improves safety for personnel interacting with control panels. और दूसरी तरफ वोल्टेज और करंट का जो रेटिंग होता है कंट्रोल सर्किट में जो ऑपरेट किया जाता है वो 24 वोल्ट 24 वोल्ट डीसी भी होता है और 120 वोल्ट एसी भी होता है। इसी वोल्टेज रेंज में कंट्रोल सर्किट को ऑपरेट किया जाता है और इसका जो रेटिंग होता है करंट का मिली एम्पियर से मेज़र किया जाता है और एम्पियर से भी रेटिंग मतलब इसका एम्पियर और मिली एम्पियर के ज़रिए इसको रेट किया जाता है। और सेपरेशन इम्प्रूव सेफ्टी, और ये जो हम लोग कंट्रोल सर्किट में काम करते हैं इसको सेफ्टी के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल सर्किट ऑपरेट करेंगे तो इसका जो सेफ्टी है वो इम्प्रूव करता है क्योंकि इसका वोल्टेज लेवल बहुत ही कम रहता है। हम लोग काम करने में कंट्रोल पैनल में बहुत आसान रहता है। ठीक है, उसको सेपरेशन करने में भी आसानी रहता है क्योंकि ये 24 वोल्ट का डीसी होता है, 120 वोल्ट का एसी रहता है। रेटिंग करंट का मतलब वोल्टेज रेटिंग और करंट रेटिंग बहुत ही कम रहता है पावर सर्किट में तुलना में। तीसरा जो पॉइंट है कंपोनेंट्स पावर सर्किट में क्या रहता है, यूजेस हेवी ड्यूटी कंपोनेंट्स एंड लार्ज गेज wiring to safe handle the high current such as main circuit breakers, large contactors and main disconnect switches and overload elements। पावर सर्किट में क्या क्या एलिमेंट रहता है, वो हेवी ड्यूटी वाला कंपोनेंट्स रहता है। ठीक है, तो इसको जैसे मेन सर्किट ब्रेकर रहता है। ठीक है, मेन सर्किट ब्रेकर रहता है। ठीक है, मेन सर्किट ब्रेकर रहता है। उसके बाद लार्ज कॉन्टैक्टर्स रहता है, बड़ा साइज का कॉन्टैक्टर्स भी रहता है और डिस्कनेक्ट स्विच भी रहता है एंड ओवरलोड भी रहता है पावर सर्किट में। ठीक है, कंपोनेंट्स जो रहता है कंपोनेंट्स, और कंट्रोल सर्किट में जो कंपोनेंट्स रहता है यूजेस स्मॉलर एंड मोर सेंसिटिव कंपोनेंट्स एंड स्मॉलर वायरिंग सच एज push buttons, switches, sensors, relays, timers and programmable logic controllers। कंट्रोल सर्किट में क्या रहता है कंपोनेंट्स, छोटा साइज का मतलब स्मॉलर साइज का क्या रहता है कंपोनेंट रहता है, सेंसिटिव कंपोनेंट रहता है और इसका जो वायरिंग रहता है छोटा रहता है। सच एस पुश बटन स्विच रहता है, इसके स्विचेस रहता है, सेंसर्स रहता है, रिले रहता है, टाइमर रहता है और पीएलसी रहता है, मतलब प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स रहता है कंपोनेंट्स के हिसाब से। ये हो गया तीसरा पॉइंट। और चौथा जो पॉइंट है पावर सर्किट का वो है सेफ्टी। ड्यू टू हाई power level these circuits require reversed insulation and protective devices designed for significant current interruption। पावर सर्किट में सेफ्टी के लिए हाई पावर का सर्किट मतलब ड्यू टू हाई पावर लेवल दिस सर्किट्स आर रिक्वायर रिवर्स इंसुलेशन। इसका इंसुलेशन बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, हेवी इंसुलेशन रहता है, रोबस्ट इंसुलेशन एंड प्रोटेक्टिव डिवाइस, बहुत मतलब हाई लेवल का प्रोटेक्टिव डिवाइस भी रहता है। ठीक है, और शटडाउन के लिए सिग्निफिकेंट करंट इंटरप्शन के लिए ये प्रोटेक्टिव डिवाइस भी लगाया जाता है सेफ्टी के लिए पावर सर्किट में। ठीक है, और पावर लेवल ज़्यादा होता है इसमें, करंट लेवल भी ज़्यादा रहता है, वोल्टेज लेवल भी ज़्यादा रहता है पावर सर्किट में, तो इसके लिए लार्ज साइज का बड़ा साइज का इसके ऊपर इंसुलेशन रहता है। ठीक है, और कंट्रोल सर्किट में दूसरी तरफ क्या रहता है दोस्तों, सेफ्टी में प्रोटेक्टेड बाय लो करंट फ्यूजेस और मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। दूसरी तरफ कंट्रोल सर्किट में क्या रहता है, ये जो कंट्रोल सर्किट होता है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल किया जाता है, एमसीबी, जिसको हम लोग मिनिएचर सर्किट बोलते हैं।
और लो करंट फ्यूज़ भी इस्तेमाल किया जाता है और मिनिएचर सर्किट भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर मतलब एमसीबी। तो इसी तरीके से हम लोग पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पावर सर्किट में क्या क्या फंक्शन रहता है और वोल्टेज और करंट लेवल क्या रहता है पावर सर्किट में, और कंपोनेंट्स क्या क्या रहता है पावर सर्किट में, और सेफ्टी के लिए क्या क्या डिवाइस, सेफ्टी के लिए कैसे इंसुलेशन रहता है, कैसे डिवाइस रहता है, ये पावर सर्किट में रहता है। और कंट्रोल सर्किट में भी सेम फंक्शन कैसा रहता है, वोल्टेज एंड करंट रेटिंग कैसा रहता है, इसके अंदर कंपोनेंट्स क्या रहता है, और सेफ्टी के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ किया जाता है कंट्रोल सर्किट में, मैं आप लोगों को बताया है। ठीक है, इन एसेंस ऑफ कंट्रोल सर्किट act as the brain, sending low power commands that operate the high power switching devices like contactors within the power circuit to manage the main component. इन एसेंस द कंट्रोल सर्किट एक्ट्स लाइक, मतलब इसका मतलब है कंट्रोल सर्किट जो होता है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट का ब्रेन होता है। ठीक है, ये जो कंट्रोल सर्किट है सेंडिंग द लो पावर कमांड्स, कंट्रोल सर्किट जो होता है लो पावर कमांड भेजता है ऑपरेट द हाई पावर स्विचिंग डिवाइसेस, मतलब कमांड हाई पावर स्विचिंग मतलब कॉन्टैक्टर को कमांड भेजता है। उसके बाद कोई भी अगर एबनॉर्मल कंडीशन रहता है ये इन कॉन्टैक्टर में जब सिग्नल भेजता है, कमांड भेजता है, ये सर्किट को ऑफ कर देता है मेन स्विच के ज़रिए। ठीक है दोस्तों, ऑपरेट द हाई पावर स्विचिंग डिवाइसेस लाइक कॉन्टैक्टर्स विद इन द पावर सर्किट में ये स्विच ऑपरेट किया जाता है ये कमांड के ज़रिए। ठीक है, टू मैनेज द मेन इक्विपमेंट को ऑपरेट करने के लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों इस वीडियो को।